अगर आप भी ये सोच रहे हो कि आपके बाल जल्दी कैसे बढ़े या फिर जो हेयर फॉल आपको हो रहा है वो कैसे रुक जाए, तो एक सिंपल सी सच्चाई आपको जरूर सुननी चाहिए। ऐसा कोई भी मैजिक ऑयल नहीं है जो कि इस प्रॉब्लम का एक दिन में सोल्यूशन कर दे, और ना ही एक दिन में कोई भी सोल्यूशन काम करता है। लेकिन कुछ ऐसी 7 से 8 सिंपल सी हैबिट्स हैं, अगर आपने वो फॉलो कर ली तो आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे, आपके बाल स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे, हेयर फॉल रुक जाएगा और हेयर हेल्थ भी इंप्रूव होने लगेगी। तो आज मैं आपको सिंपल सी और प्रैक्टिकल डेली हैबिट्स बताऊंगा जो कि आप घर पर बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बालों को तेजी से बढ़ाने के इफेक्टिव तरीके क्या हैं और कैसे हम नेचुरल तरीके से अपने बालों की ग्रोथ को इंप्रूव कर सकते हैं। ये किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसी डेली हैबिट्स हैं जो कि आपकी हेयर हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हम बालों की ग्रोथ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रेगुलर ट्रिमिंग करना। हर 6 से 8 हफ्ते में एक बार ट्रिमिंग करवाना बहुत जरूरी होता है। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि ट्रिमिंग करवाने से हमारे बाल छोटे हो जाएंगे तो ग्रोथ कैसे होगी, लेकिन सच ये भी है कि जब आप ट्रिमिंग करवाते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि ग्रोथ जल्दी फास्ट होने लगेगी। लेकिन जो दो मुंहे बाल होते हैं जो कि बालों की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, अगर आपने उनकी ट्रिमिंग करवा दी तो आपके बालों की ग्रोथ इंप्रूव हो जाएगी। और जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं या झड़ने लगते हैं तो ये समस्या भी उनकी सोल्व हो जाएगी। अगर बालों का जो सिरा होता है वो हेल्दी होता है, क्लीन होता है, तो आपके बाल टूटते नहीं है, आपके बाल हेल्दी दिखते हैं, आपके बाल थिक दिखते हैं। इसीलिए रेगुलर ट्रिमिंग करवाना आपके लिए बहुत जरूरी है। महीने में कम से कम एक बार आपको ट्रिमिंग जरूर करवानी चाहिए। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इसेंशियल ऑयल का यूज करो। आप क्या कर सकते हो कि रोजमेरी का जो ऑयल होता है या पेपरमिंट का जो ऑयल होता है उसे कोकोनट ऑयल में मिक्स करके अपने बालों पर अप्लाई करो। और जब आप इस ऑयल को अपने स्कैल्प पर लगाते हो, अपने बालों पर लगाते हो, तो इससे क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं? आपके स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होने लगता है, आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, आपके बालों की ग्रोथ भी बेटर होती है। इसीलिए एक हफ्ते में आपको 1 से 2 बार इस तेल की मसाज जरूर करनी है, अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करनी है। इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आपके बालों का टूटना बंद हो जाएगा, बाल आपके झड़ना बंद हो जाएंगे और बालों की थिकनेस वो भी इंप्रूव होगी। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डाइट। और डाइट में आपको प्रोटीन रिच फूड्स लेने हैं। आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डाइट बिल्कुल भी सही नहीं है तो फिर चाहे कोई ऑयल लगा लो या शैम्पू लगा लो, कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि बालों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब हम बालों के मेन स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें केराटिन होता है, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बाल आपके मजबूत बनते हैं। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स को ऐड करना है। अगर आप वेजिटेरियन हो तब भी प्रोटीन के काफी ज्यादा सोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तब भी प्रोटीन के सोर्सेज आपके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। आप अपनी डाइट के अकॉर्डिंग या फिर आप क्या खा सकते हो उन सभी प्रोटीन फूड्स में, आप उन प्रोटीन फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करो और रेगुलर बेस पर उनका यूज करना शुरू करो। जब आप रेगुलर बेस पर ऐसा करने लगोगे तो आपके बाल ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ बेटर हो जाएगी, बाल आपके इंप्रूव हो जाएंगे, बाल आपके हेल्दी हो जाएंगे। इसके बाद जो हैबिट आपको फॉलो करनी है कि हीट स्टाइलिंग जो आप करते हो उसे कम कर दो। अगर आप रेगुलर बेस पर हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हो, स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हो या फिर कर्लर का इस्तेमाल करते हो, तो आप अपने बालों को इनडायरेक्टली डैमेज कर रहे हो। क्योंकि जब हमारे बालों में हीट लगती है तो हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से टूटना शुरू हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बालों को अच्छा दिखाने के लिए हीट इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं और जिसकी वजह से बाल काफी ज्यादा वीक होने लगते हैं। और जैसे जैसे आपके बाल वीक होते जाएंगे तो आपके बालों का टूटना शुरू हो जाएगा। और फिर आप लोग कहते हो कि हमारे बाल टूट क्यों रहे हैं, हमारे बाल हेल्दी क्यों नहीं होते। इसीलिए जितना हो सके बालों की स्टाइलिंग के लिए हीट इक्विपमेंट्स का यूज कम कर दो। इसके बाद जो हैबिट आपको फॉलो करनी चाहिए कि अपने स्कैल्प की मसाज करनी चाहिए। बहुत सिंपल सी हैबिट है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। मसाज करने के लिए आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करो, हल्के हाथों से अपने स्कैल्प की मसाज करो। जब आप रेगुलर बेस पर 5 से 10 मिनट के लिए अपने स्कैल्प की मसाज करते हो तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है? आपके स्कैल्प का ब्लड फ्लो इंक्रीज होने लगता है, आपके हेयर की रूट्स को, जड़ों को पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है और आपके बालों की जो ग्रोथ है वो नेचुरली इंप्रूव होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी हैबिट है जो बिल्कुल फ्री है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप कुछ दिनों के लिए रेगुलर बेस पर 5 से 10 मिनट अपने स्कैल्प की मसाज करना शुरू करो और फिर देखो आपके बाल कैसे नेचुरली इंप्रूव होते हैं। आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बालों का टूटना भी कम हो जाएगा। इसके बाद जो हैबिट आपको फॉलो करनी चाहिए कि कंडीशनर को इग्नोर मत करो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बालों को शैम्पू से तो धो लेते हैं लेकिन कंडीशनर लगाना भूल जाते हैं या स्किप कर देते हैं। लेकिन कंडीशनर लगाने से हमारे बालों को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं चलिए जानते हैं। जब आप अपने बालों पर कंडीशनर लगाते हो तो ये आपके बालों को स्मूथ बनाता है और जिसकी वजह से ब्रेकेज कम होती है, आपके बाल कम टूटते हैं। और इसके साथ में ये मॉइस्चर को भी लॉक कर देता है, धूल आपके बालों में नहीं जाती। या यूं कह सकते हैं कि धूल आपके बालों
बालों को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती, इसीलिए शैम्पू के साथ आपको कंडीशनर जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद की जो हैबिट है वो है हाइड्रेशन। पानी की कमी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। आप जितना ज्यादा हाइड्रेट रखोगे अपनी बॉडी को, आपके बाल उतने ही ज्यादा हेल्दी होंगे, उतने ज्यादा स्मूथ बनेंगे, बाल उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि रोज कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए, फिर आपको चाहे प्यास लगे या ना लगे। और इस हैबिट को लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। लोग पानी पीते ही नहीं है। लोगों का कहना है कि उन्हें प्यास ही नहीं लगती। चाहे आपको प्यास लगे या ना लगे, पानी आपको जरूर पीना है। अपनी बॉडी में पानी आपको देते रहना है। और जब आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती, तो इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? आपका जो स्कैल्प है वो हेल्दी रहता है, आपके स्कैल्प में ड्राइनेस कम होती है, और जिसकी वजह से हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाता है, बाल टूटना बंद हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट है जो आपको यूज करनी चाहिए। और पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, हमारे अदर फंक्शंस के लिए भी बहुत जरूरी होता है, हमारी किडनी के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आपको पानी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपनी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देना। जितनी अच्छी मात्रा में पानी आपकी बॉडी में रहेगा, आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी, चेहरे पे ग्लो आएगा। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ये भी आपको कम करना पड़ेगा अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हो। जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हेयर फॉल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली हार्मोन्स को अफेक्ट करता है, जो कि हमारे हेयर ग्रोथ की साइकिल को डिस्टर्ब करता है। बाल टूटना शुरू हो जाते हैं और बाल पतले भी हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज या योगा करना शुरू कर दो। इसके साथ में आपको गहरी सांस लेनी है, इससे भी स्ट्रेस कम होता है। मेडिटेशन का यूज भी आप कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है। जितना कम आप स्ट्रेस लोगे, आपके बालों की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी, आपकी स्किन हेल्दी होगी, बाल पतले होना बंद हो जाएंगे, बाल टूटना बंद हो जाएंगे, और आपके बालों की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक बात को समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, बालों की ग्रोथ होना एक स्लो प्रोसेस है, ये इमीडिएट नहीं होता। अगर आप एक हफ्ते में ही रिजल्ट देखना चाहते हो तो सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हो। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपको रिजल्ट देखने को भी नहीं मिलेगा। हर चीज में टाइम लगता है, इसीलिए टाइम देना जरूरी होता है। लेकिन हम सब क्या सोचते हैं कि आज से शुरू किया तो कल से हमें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाने चाहिए। कई बार क्या होता है कि रिजल्ट तो हमें मिल रहे होते हैं लेकिन वो सामने नहीं आते। लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हो, डिसिप्लिन में रहते हो, तो एक दिन वो रिजल्ट आपके सामने आने लगते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा बाल आपके टूट रहे हैं, या फिर बाल आपके अचानक से पतले होना शुरू हो गए, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये हार्मोनल या न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जिसके लिए समय पर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। तो अभी तक हमने जितनी भी बातें बताई हैं या जो भी हैबिट्स आपको फॉलो करने को कही हैं, आपको वो समझ आ गई होंगी। लेकिन फिर भी एक स्टेप में मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है, जिससे कि जो भी कंफ्यूजन अगर आपको हो रही है तो वो खत्म हो जाएगी। एक हफ्ते में 1 से 2 बार आपको ऑयल की मसाज करनी है। डेली आपको बैलेंस डाइट लेनी है विद प्रोटीन। 6 से 8 हफ्ते में आपको ट्रिमिंग करवानी है। हीट स्टाइलिंग का जो यूज करते हो उसे कम कर दो। रोज कम से कम 2 से 3 लीटर पानी अपनी बॉडी में जरूर दो, और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखो। बस इतना सा आपको फॉलो करना है, लेकिन कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो करना है। अगर आपने ये सारी चीजें डिसिप्लिन में कर ली तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, आपके बालों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, बालों को तेजी से बढ़ाने का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि एक दिन में आपको रिजल्ट दे दे, बल्कि बालों की ग्रोथ जो सबसे बेस्ट होती है वो आपकी डेली हैबिट से होती है, डेली रूटीन से होती है। अगर आप इन सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हो तो काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। धीरे धीरे बालों की ग्रोथ आपकी अच्छी होने लगेगी, और बालों की जो क्वालिटी है उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो कंसिस्टेंट रहो, पेशेंस रखो, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।